लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु कैसे बने शालिक राम जी, और एक राक्षस कुल में पैदा हुई वृंदा कैसे बनी माता तुलसी, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शालिक राम जी का और माता तुलसी का विवाह क्यों कराया जाता है। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक समय की बात है, एक दैत्य था जिसका नाम जलंधर था। वो भगवान शिव का ही अंश थे। वो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। जब सारे देवताओं को परास्त कर दिया तो पहुंच गए कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर के पास युद्ध करने के लिए। भगवान शंकर से उनका युद्ध होने लगा। कहते हैं जब ज़्यादा शक्तियाँ किसी को मिल जाती हैं, यदि वो उन शक्तियों को योग्य नहीं होता है तो वो अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करने लगता है। वही उस जलंधर ने किया। वो भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। भगवान शंकर से युद्ध हुआ। भगवान शंकर उसको हरा नहीं पा रहे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था उसकी पत्नी वृंदा। क्योंकि वृंदा जो है बहुत ही पतिव्रता औरत थी। अपने सारे पत्नी के धर्म जो है बहुत कायदे से उसका पालन करती थी, और उसी कारण जो है जलंधर बचे रहते थे। उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। जब सारे देवी देवता परेशान हो गए तो वे जो है भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु के मन में यही आया, जब तक इसकी पत्नी का जो है पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा तब तक ये जो मारा नहीं जाएगा। भगवान विष्णु जो है जलंधर बन के वृंदा के पास पहुंच गए। जब वो पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने वृंदा को स्पर्श किया है, वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और उधर जलंधर मार दिया गया। इधर जैसे ही वृंदा को पता चला कि हमारा पति खत्म हो गए, हमारे पति, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। भगवान विष्णु अपने भेष में आ गए। जब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु मतलब हमारे आराध्य ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। एक बात याद रखिए, यदि ऊपर वाला हमसे कुछ लेते हैं, यदि ऊपर वाला हमसे कुछ लेता है तो उससे वो 1000 गुना हमको, 1000 क्या, उसकी तो कोई कीमतें नहीं है, करके वापस देते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे आराध्य ने हमारे साथ ऐसा किया है तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जैसे ही आपने पत्थर दिल जैसा हमारे साथ काम किया है वैसे ही आप पत्थर के हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु वहीं पर जो है पत्थर के रूप में धारण कर लिया। वो पत्थर के हो गए। जब भगवान विष्णु पत्थर के हो गए तो सारी देवी देवता, लक्ष्मी माता, सब लोग आ गए नीचे। उन्होंने वृंदा से जो है प्रार्थना की कि ये हमारे पति हैं, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, तो इनको जो है इनके रूप में लाइए, नहीं तो ये सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। तो आखिर में आके वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वृंदा ने जो है श्राप जो है वापस ले लिया। जब वृंदा ने श्राप वापस ले लिया तो भगवान विष्णु जो है अपने रूप में आ गए। अपने रूप में आ गए तो जो वृंदा थी वो वहीं पे सती हो गई। वो जो जैसे वहाँ उनके पति मारे गए वैसे जब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए हैं तो वृंदा वहीं पे सती हो गई हैं। तो वृंदा की राख से एक पौधा निकला। जब वृंदा की राख से एक पौधा निकला तो भगवान विष्णु देवी वृंदा से इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने ये कहा है वो पौधे से, क्योंकि वो साक्षात वृंदा थी, वृंदा की राख से उत्पन्न हुआ पौधा था। उन्होंने ये कहा है कि देवी वृंदा, मैं तुम्हारे प्रतिव्रत धर्म को देखकर आज तुम जो है देवी लक्ष्मी से भी ज़्यादा मुझको प्रिय हो गई हो। देवी लक्ष्मी से भी ज़्यादा तुम मुझको प्रिय हो गई हो। इसीलिए जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेरे शालिक राम रूप में तुम्हारा विवाह कराएगा, मतलब जो भी इंसान कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेरा और तुम्हारा विवाह कराएगा, उसको जो भी उसकी मनोकामनाएं होंगी, जो भी उसकी मनोकामनाएं होंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो और सारे जितने भी वरदान हैं माता तुलसी को, देवी वृंदा को जितने भी इस वरदान हैं महान बनने के, पूजनी बनने के, वो सारे वरदान भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को दे दिए। जितने मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप पूजनी हो जाओ, ज़्यादा ज़्यादा आप महान हो जाओ, सारे वरदान जो भी भगवान के पास थे पूजनी बनने के, वो भगवान ने वृंदा को दे दिए। और भगवान ने उसी पौधे का नाम तुलसी रख दिया। तब से जो है देवी वृंदा माता तुलसी हो गई। और इसी कारण
शालिग्राम जी का और देवी तुलसी का विवाह होता है। तो यही आज मैं आपको बताने जा रहा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार राधे राधे अवश्य लिख दें। इसी के साथ राधे राधे।